नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का। जी हाँ दोस्तों, 7 मार्च जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है दोस्तों, पूरा वायरल पेपर लेकर आ गया हूँ दोस्तों। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों बताऊँगा, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में आने हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप सभी क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, सभी के आंसर भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे जो गेहूँ है वो रबी की फसल है। इसके बाद दोस्तों दूसरा, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो कच्चे माल के आधार पर दोस्तों उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सन 1927 में। इसके बाद है दोस्तों चौथा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बेल्जियम में। द नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों पाँचवा और छठवां देख लेंगे, लोकतंत्र का मूल तंत्र क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समानता व भाईचारा। इसके बाद छठवां क्वेश्चन, पालर पानी कहाँ जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल। कहाँ जाता है दोस्तों, यहाँ मिसप्रिंट है तो कहाँ जाता है। इसके बाद दोस्तों रिक्त स्थान देख लेंगे दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान में होती है। तो दोस्तों विश्व की सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान में होती है। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी रिक्त स्थान का मासिम राम हो जाएंगे दोस्तों, मासिम राम। इसके बाद दोस्तों दूसरा है, भारत विश्व में खालिस्तान का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय का। इसके बाद दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन खालिस्तान में शुरू हुआ था। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 8 अगस्त लिख लीजिएगा दोस्तों और 1942। इसके बाद दोस्तों चौथा है, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे सांप्रदायिकता कहते हैं दोस्तों, सांप्रदायिकता कहते हैं। इसके बाद पांचवा है दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब है। तो दोस्तों लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन। इसके बाद छठवां, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर खालिस्तान द्वारा ले जाया जाता है। तो इसका आप स्वयं से कर लीजिएगा या गाइड या परीक्षा अध्ययन से ढूंढ कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आती है सही जोड़ी, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा उद्योग तो कपड़ा उद्योग, बेंगलुरु। तो दोस्तों दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर पार्क। इसके बाद तीसरा है दोस्तों गोलमेज सम्मेलन। तो तीसरे का आपका हो जाएगा दोस्तों लंदन में। चौथा है मानव विकास, तो आपका हो जाएगा UNDP। पाँचवा है वाणिज्य, तो वाणिज्य का आप हो जाएगा दोस्तों राज्य सूची। और प्राकृतिक पत्तन, तो ये आपका हो जाएगा मुंबई छठवें का। और दोस्तों आप सही जोड़ी अपने से भी कुछ मिला लीजिएगा, एक गलती नहीं होनी चाहिए दोस्तों क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा है। इसके बाद है दोस्तों, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है दोस्तों। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक चौथा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, किस फसल को सुनहरा देश कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट, जूट। इसके बाद दूसरा, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आप लिख लीजिएगा दोस्तों 4 वर्गों में, 4 वर्गों में बांटा गया। इसके बाद तीसरा है दोस्तों, तीसरे में विचारधारा का आशय समझाइए, विचारधारा का आशय समझाइए। तो इसका आप कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद चौथा, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो दोस्तों ये आपका 1928 में आया था। इसके बाद पाँचवा, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो लोकतांत्रिक है दोस्तों, क्या है, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है दोस्तों। इसके बाद मुद्रा किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये आप स्वयं से मुद्रा किसे कहते हैं इसका आंसर बताइए, क्योंकि दोस्तों आपका पर्सनल पेपर है, आपकी भी तैयारी होनी चाहिए। इसके बाद है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां, सत्य और असत्य, नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ। तो इसको आपको बताना है दोस्तों सत्य है कि असत्य है। तो ये आपका सत्य है। इसके बाद दूसरा है दोस्तों, अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे। तो ये आपका भी सत्य हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद तीसरा है, सूरत बंदरगाह
महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चौथा है दोस्तों, लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट है, तो दोस्तों ये आपका चौथे का असत्य हो जाएगा दोस्तों। और पाँचवें का, लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक है, तो इसका आपका सत्य हो जाएगा दोस्तों। केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां दोस्तों, जो कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन है दोस्तों। संसाधन किसे कहते हैं? इसके बाद अथवा है दोस्तों, भारत में संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो दोस्तों जो 6 से और लास्ट तक के क्वेश्चन है, आप सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि आपके पास कुछ तो सामग्री होगी दोस्तों पढ़ने के लिए, तो आप उसी से इनके आंसर अपने हिसाब से जो तैयार किए हैं दोस्तों सटीक, और जो आपको याद रहे वही आंसर आप याद करके जाइएगा, वही पेपर में लिखिएगा दोस्तों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 देख लीजिए दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 8, 9, 10 ऐसे देखते जाइए दोस्तों। मैं क्या है दोस्तों, आपके पास टाइम नहीं है तो ज़्यादा टाइम आपका वीडियो में लूँगा नहीं, तो आप सभी के आंसर देख लीजिएगा दोस्तों। यदि एक आध क्वेश्चन मिसप्रिंट हो जाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों। जब अगला टॉपिक डालेंगे, हम अगले सब्जेक्ट का दूसरा सेट डालेंगे, तो उसमें आपको बता देंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।